नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बीदर में जमीयत उलमा के चुनाव संपन्न। कर्नाटक में कोरोना संक्रमित पाए गए 2 दक्षिण अफ्रीकी, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। विवादित चेहरा, बेंगलुरु पुलिस बोली रद्द करो मुनव्वर फारूकी का शो। प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं, इसी में हम सबका हित, पीएम मोदी। हिंदू यदि हिंदू बने रहना चाहते हैं तो भारत को अखंड बनाया जाना चाहिए, मोहन भागवत। अदालत कक्षों में अपनी बात कहने से अत्यधिक विवेक का प्रयोग करें, राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों से कहा। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों के साथ। बीदर शहर की मस्जिद जैन उल अबिदीन में जमीयत उलमा का चुनाव संपन्न हुआ। इसी की देखरेख के लिए कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु के मौलाना अदनान और अन्य उपस्थित थे। इस चुनाव में जिला अध्यक्ष के लिए मौलाना अब्दुल गनी को चुना गया, वहीं कार्यदर्शी के रूप में मौलाना इफ्तिखार उल हसन को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर नगर सभा पार्षद मोहम्मद नवाज खान, ईदगाह समिति के सदस्य सरफराज हाशमी, वहीद लखन आदि उपस्थित थे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जमीयत उलमा हिंद का ज़िला बीदर के एतबार से इंतखाब हुआ। जैसे ही तमाम अस्माए गिरामी आपके सामने अमली शक्ल में सुनाए गए, ये मजलिस आमिला और ज़िम्मेदार हजरात के अस्माए गिरामी थे। हम सभी हजरात की हाज़िरी का इन मेहमानों की मौजूदगी में जो इंतखाब हुआ है, दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद तरक्की की अल्लाह से दुआ करते हैं। जमीयत उलमा ज़िले बीदर के इंतखाब के सिलसिले में बतौर मुशाहिद रियासती जमीयत उलमा से यहाँ आने का मौका हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, हर 2 साल में ये इंतखाबी अमल होता है जमीयत उलमा के ज़ाबिते के तहत, और हर 2 साल में मिंबर साजी होती है ज़िले के अंदर, देहातों के अंदर ताल्लुक़ात में। फिर इसके बाद इंतखाबी अमल होता है। फिर इसके अंदर आज मुत्तफ़क़ा तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी ख़ान साहब दामद बरकातुहुम को जमीयत उलमा ज़िले बीदर के लिए सदर का इंतखाब किया गया है। इस पर मैं हज़रत मौलाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके साथ तमाम अराकीन, सदूर, नायब सदूर, सेक्रेटरी और खाजिन, जुमला अराकीन को और तमाम मेंबरान का मैं उनको सब मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इन सब को इस आने वाले टर्म में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बड़े पैमाने पर फैलने की आशंका के बीच कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका के 2 नागरिक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट मिला है। एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को बताया कि दोनों को पृथकवास में भेज दिया गया है और चिंता की कोई बात नहीं है। बेंगलुरु ग्रामीण के उपायुक्त के श्रीनिवास ने बताया, 1 से 26 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका से कुल 94 लोग आए। इनमें से 2 नियमित कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, लिहाजा लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि दोनों संक्रमित व्यक्तियों को अलग कर दिया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक सभागार में आज स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का एक शो आयोजित किया गया है, जिसे स्थानीय पुलिस ने लाल झंडी दिखा दी है। बेंगलुरु के अशोक नगर में गुड शेफर्ड ऑडिटोरियम को लिखे एक पत्र में पुलिस ने कानून और व्यवस्था का हवाला देते हुए आयोजकों से शो रद्द कराने के लिए कहा है। 21 नवंबर को उत्तरी बेंगलुरु के यलहंका क्षेत्र में 153 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके कारण 3 प्रमुख उत्तरी बेंगलुरु झीलें ओवरफ्लो हो गई हैं। यलहंका झील, जक्कुर झील और राचेनहल्ली झील। तत्काल प्रभाव आवासीय संपत्तियां और सड़कें जलमग्न हुई हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 83वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न आकाशवाणी और दूरदर्शन के चैनलों पर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे किया जाता है। आज मन की बात कार्यक्रम के 83वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। यह कार्यक्रम विभिन्न भाषाओं और उसके बाद बोलियों में भी प्रसारित किया जाता है। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है जिसका उद्गम हिंदुत्व था तथा हिंदू एवं भारत अविभाज्य हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हिंदू बने रहना चाहते हैं तो भारत को अखंड बनना ही होगा। भागवत ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और उसका उद्गम हिंदुत्व था। हिंदू भारत से अविभाज्य है और भारत हिंदू से अविभाज्य है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को नई दिल्ली में कहा कि अविवेकपूर्ण टिप्पणी भले ही अच्छे इरादे से की गई हो, वह न्यायपालिका के महत्व को कम करने वाली संदिग्ध व्याख्याओं को जगह दे देती है। उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि वे अदालत कक्षों में अपनी बात कहने में अत्यधिक विवेक का प्रयोग करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि न्याय वह महत्वपूर्ण आधार है जिसके चारों ओर एक लोकतंत्र घूमता है तथा यह तब और मजबूत होता है जब राज्य की 3 संस्थाएं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका एक सामंजस्यपूर्ण ढंग से अस्तित्व में होती हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी 4 दिनों तक दिल्ली में थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात न करके कांग्रेस के अन्य नेताओं से भेंट की। मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा कुछ दिन पहले टीएमसी में शामिल हो गए थे। वहीं दिल्ली में कीर्ति आजाद और अशोक तंवर भी ममता की पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि तंवर ने 2019 में टीएमसी छोड़ दी थी। ममता बनर्जी ने इस सप्ताह अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन जब उनसे सोनिया गांधी से मुलाकात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हर बार सोनिया से मिलना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मशरक छपरा मुख्य पथ SH90 पर सडवारा चहपुरा गाँव के पास अनियंत्रित कार ने कोचिंग पढ़ने जा रही 2 छात्रा को रौंद डाला। मौके पर ही एक छात्रा की मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है। छात्रा को इसवापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है जहां इलाज चल रहा है। मृत छात्रा इसवापुर थाना क्षेत्र के बझरिया गांव के कामेश्वर ओझा की 14 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी है। जाथर पंचायत के बीडीसी मुन्नी देवी के पति व बझरिया गांव निवासी W ओझा ने बताया कि दोनों छात्रा साइकिल से अपने घर से सडवारा बाजार पर कोचिंग पढ़ने जा रही थी कि पीछे से अनियंत्रित कार ने रौंद डाला। घटना की सूचना पाकर इसवापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घटना के बाद लोग आक्रोशित हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ओमिक्रॉन नामक नई कोविड स्ट्रेन की जल्दी से पहचान करने और दुनिया के साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए शनिवार को दक्षिण अफ्रीका की प्रशंसा की है। अमेरिका के इस कदम को परोक्ष तौर पर चीन के लिए एक तमाचा माना जा रहा है, क्योंकि चीन ने कोरोना वायरस की शुरुआत की न केवल खबर छपाई बल्कि दुनिया को उसकी सही जानकारी भी नहीं दी। देखते हैं समाचार फिल्मों के। अंतिम देख रहे फैंस ने सिनेमा घर में जलाए पटाखे। सलमान खान बोले, प्लीज ऐसा मत करो। खेल जगत के समाचार। अक्षर पटेल ने जिस गेंद से लिया 5 विकेट, उस गेंद पर SKY स्काई ने कर दी छेड़खानी। गलती पकड़कर वसीम जाफर ने दी सजा। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। महंगाई की अभी और मार। 1 दिसंबर से माचिस से क्रेडिट कार्ड तक होगा महंगा। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में जमीयत उलमा के चुनाव संपन्न। कर्नाटक में कोरोना संक्रमित पाए गए 2 दक्षिण अफ्रीकी। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। विवादित चेहरा। बेंगलुरु पुलिस बोली, रद्द करो मुनव्वर फारूकी का शो। प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं, इसी में हम सबका हित, PM मोदी।
हिंदू यदि हिंदू बने रहना चाहते हैं तो भारत को अखंड बनाया जाना चाहिए, मोहन भागवत। अदालत कक्षों में अपनी बात कहने से अत्यधिक विवेक का प्रयोग करें, राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों से कहा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।